हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो हमारा ये 10वां क्लास है और हम लोगों ने चालू क्या है करना। हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द एसएससी मेटा। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। तो फैक्टर्स के बारे में कि जो प्राइम फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ, फिर ऑड फैक्टर्स है, इवन फैक्टर है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स। सम 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 करे हैं हम लोग क्या किए, सम 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 सम। तो अब हम लोग कथी करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमारा कहने का मतलब यह है कि आप हेडिंग लगा लीजिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गलती लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंडों का गुणनफल। सम नहीं होगा, सॉरी। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट। क्या है यार, क्या यार। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। तो फिर से हम वही क्वेश्चन लेते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। और एक क्या होता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। आप 36 के सभी फैक्टर्स को जानते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो आपको इन सभी फैक्टरों का क्या करना है, इन सभी फैक्टरों का मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 9 × 12 × 18 × 36। बस ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आपके पास जितने ही फैक्टर्स है उसका प्रोडक्ट निकालिए। तो गुणनखंडों का गुणनफल का जो सूत्र होता है, पहले आप देख लीजिए। 36 × 1, ठीक। 36 कितना हो गया, 36। 18 × 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 36। 12 × 3 क्या हो गया, 36। 9 × 4 कितना हो गया, 36। और एगो कितना बच रहा है, 6। एगो कितना बच रहा है, 6। 6 बच रहा है, 6। तो इसको 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और 6 के पावर 1। तो आप कह सकते हैं 6 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर गुने 6 के पावर 1, यानी 6 के पावर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 6 के पावर 9। सभी को गुना करके 6 के पावर 9 आएगा। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा हम क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन 24 है, तो 24 का फैक्टर्स कौन कौन होता है बताइए। तब कहेंगे 1 2 3 4 6 8 12। इसके अलावा कोई 1 2 3 4 6 8 12। तो आपको इन सभी को प्रोडक्ट फैक्टर का गुणनखंड करना है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 12 गुने 24। जब 1 में 24 से गुना करेंगे तो 24 गुना करके दिमाग लगा के गुना करना है। तो 12 दूना 24 होगा, 8 त्रिके 24 होगा, और क्या होगा, 6 चौका 24 होगा। यानी हमारे पास कितना आ गया, 24 के पावर 4 गुना करने पर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि सम ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, या आप देखिए जो हमारा यहाँ संख्या क्या है, हमारे पास 24 संख्या है। तो हमारे पास 24 आया है और उसका पावर कितना आ गया है, 4। आप इसके पास फैक्टर को देखिए, क्या गो फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फैक्टर है यार। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर। 24 कहाँ गया यार।
24 को लोगे ना फैक्टर में तो टोटल कितने फैक्टर है 8। तो जो नंबर होता है नंबर, नंबर को आपको एज इट इज लिखना होगा और उसका पावर होता है टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी ये नंबर कितना है 24, तो 24। उसके बाद टोटल फैक्टर्स कितना होगा, तो टोटल फैक्टर्स निकालना आप जानते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, यानी टोटल फैक्टर्स कितना होता है 4 गुने 2। कैसे 4 गुने 2, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं फिर लिखेंगे नहीं। 2 के पावर 2, 2 के 0 1 2, फिर 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यानी यहाँ 4 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है, यानी हमारे पास टोटल कितने संख्या है 12 संख्या है। तो 12 फैक्टर्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है उसका सूत्र होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का सूत्र होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी सभी फैक्टरों को जब आप गुना करेंगे तो आपके पास आएगा वह संख्या ले लीजिए, जो भी संख्या है वो संख्या लीजिए और उसके बाद टोटल फैक्टर्स बटा में 2, यानी संख्या कितना है हमारे पास 24, यहाँ 24 है हमारे पास संख्या और टोटल फैक्टर्स कितने आया है 12 और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो 6 आ गया, यानी 24 के पावर 6, 24 के पावर 6 यार, 24 के पावर 6 यार। यहाँ क्या कर लिया हम लोग के, यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही है ना, 2 ही है ना, तो 2 4 दूना 8 ही तो होगा यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 8 बटा में 2, तो हमारे पास यहाँ होगा 4, 24 के पावर 4। एक सवाल और लेते हैं फिर समझते हैं इसको। जो हमारे पास क्वेश्चन है 60, ओके, तो 60 का गुणनखंड क्या करेंगे आप 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, तो टोटल फैक्टर्स कितना लिख लेगा इसका, टोटल फैक्टर्स आप कितना कहेंगे, यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यानी टोटल कितने फैक्टर्स होंगे हमारे पास 12 होगा। तो 12 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तब कहेंगे जो नंबर है वो नंबर लेना है और नंबर के पावर टोटल फैक्टर्स अब बटा में 2, तो नंबर कितना है हमारे पास 60, टोटल फैक्टर्स कितने आ गया 12 अब बटा में कितना 2। तो इस 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम टोटल फैक्टर्स है निकालते समय बस इतना लिखेंगे कि 3 गुने 2 आप नंबर 2 तो काटेंगे तो हमारे पास होगा 60 के पावर 6, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का हमारा सूत्र यह है। तो जो हम यहाँ पीछे बता रहे हैं कि गुणनखंडों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है नंबर पावर होता है टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ अगर इस संख्या को लें तो इस तरह से जो हमारे पास 6 के पावर 9 आया है तो कैसे आएगा, टोटल फैक्टर्स तो नंबर कितना है 36, टोटल फैक्टर्स कितना है तो 3 इंटू 3 तिहाई कितना 9, यानी 3 संख्या यहाँ 3 संख्या यहाँ, तो हमारे पास टोटल कितना फैक्टर्स हो गया 9 फैक्टर्स डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 36 के पावर 9 बटा में 2, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर इंटू 9 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 के पावर कितना आएगा 9। आप याद रखिए ए के पावर बी के टोटल पावर होल सी हो तो इसके होता है ए इंटू बी गुने सी, ओके। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ से सूत्र आया है, कैसे सूत्र आया है। सूत्र क्या आपको काम सूत्र ही बोला समझ में आ गया, हाँ काम का सूत्र है ये सब, कौन नंबर बटा में टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो सब काम का सूत्र है इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह काम सूत्र है। समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूँ, सब साथी रहे। चलिए आगे आते हैं, आगे आए आगे। अब हमको एक क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर ये 100 लिखा हुआ है तो इसका टोटल फैक्टर, तब कहेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो आप बोलेंगे कि 100 उसके पावर 2 3 गुने 3 बटा में 2, क्योंकि यहाँ कितना टोटल फैक्टर्स होगा 3 गुने 3 2, तो आप लिख सकते हैं 100 के स्क्वायर 9 के बटा में 2 काटेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। वाह क्या बात है, क्या बात है। आइए अब अब आना ही है कि हमारा क्वेश्चन यह है कि अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द
मल्टीपल ऑफ 4 इन द फैक्टर्स ऑफ 36। मतलब 36 के आपको फैक्टर करना है, उस फैक्टर में 4 के मल्टीपल खोजना है। तो आप कहेंगे 36 का जो फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इसमें आपको 4 का मल्टीपल क्या है, तो आप कहेंगे एक 4 है, एक 12 है और एक 36 है। 4 का मल्टीपल क्या है 36, यानी 3 गो है, 3 गो है 4 का मल्टीपल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा 3। क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या हम लोग ऐसे चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो 36 का गुणनखंड करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 है हमारे पास। और कैसे फैक्टर्स बनता है, 2 में ये तो 1 है, आप जानते हैं ये तो 1 है और ये भी क्या है 1 है। तो 1 1 होगा, फिर 1 3 होगा और फिर 1 9 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 3 दूना 6, 9 दूना 18 होगा। लेकिन जो आप देखिए कि 4 का मल्टीपल है, तो 4 का अगर कोई मल्टीपल होगा तो 4 में अगर कोई संख्या k से गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल ही तो होगा। चाहे 1 से गुना कीजिए, चाहे 2 से गुना कीजिए, चाहे 3 से, चाहे 16 से, चाहे 4 में 4 से कर दीजिए, 4 में 20 से कर दीजिए, 4 में 25 से कर दीजिए। लेकिन अगर एक 4 आ गया है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 इकाई 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 4 नवा 36 हो गया। तो अगर हमको 4 का मल्टीपल खोजना है तो क्यों ना हम सिर्फ 4 को ही ले, क्यों ना हम सिर्फ 4 को लें। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। बोलिए, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। तो समझाना ही चाहते हैं कि अगर 4 का मल्टीपल है तो ये तो 1 है नहीं, ये तो 2 है। तो 4 का मल्टीपल में हमारे पास यहाँ एक संख्या है और उसके बाद उसमें कुछों से गुना कर दीजिए। उससे क्या मतलब, 1 2 3, यानी एक संख्या यहाँ, 3 संख्या, यानी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा, 3। क्या यहाँ तक इस बात में कोई दिक्कत है? अगर यही सवाल हम आपसे ये पूछे कि 24 है, 24 इसमें 4 का मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और यहाँ होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। तो 4 के मल्टीपल वाला कै गो है हमारे पास इसमें, तो आप कहेंगे 2 के पावर 2 में तो 4 है, ये है, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा। और 2 के पावर 3 में तो 4 है, ये है, है ये है। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। तो ये 4 है और ये 8 है। तो क्या 8 में छुपा है ना 4 गुने 2, आप समझ रहे हैं? तो एक संख्या तो इससे बन जाएगा, दो संख्या और दो संख्या इससे बनेगा, यानी दो संख्या यहाँ या दो संख्या यहाँ, यानी 2 गुने 2 हमारे पास कितने संख्याएं होंगे, 4 संख्याएं होंगी जो 4 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 6 12, ओहो हो 8 चल गया, 8 12 और कितना होगा 24। तो 4 का मल्टीपल कौन होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा, यानी 4 संख्या 4 का मल्टीपल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ही। अगर आप ये समझ गए हैं तो अगर आप समझ गए हैं तो हमको ये बताइए कि 8 का अगर मल्टीपल खोजे कि 24 में 8 के मल्टीपल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 8 इन द फैक्टर्स ऑफ 24। 8 है ना, क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 8 इन 24। तो 24 को आप लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 0, यहाँ 3 के पावर 1। तो यहाँ तो 8 8 8 है नहीं, तो 8 तो हमारे पास एक ही है, 2 के पावर 3 और यहाँ होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर, यानी 8 यहाँ है और 1 है और यह 3 है। तो 8 इकाई 8 और 8 3 24, यानी हमारे पास क्या संख्या होगा, 2 संख्या, यानी यहाँ एक संख्या है और यहाँ 2 संख्या, यानी हमारे पास क्या गो मल्टीपल है, 2 2 है, 2 2। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझने के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लेते हैं
और वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, वो है 120। तो 120 का आप गुणनखंड करिए। तो 120 का करेंगे तो आप हो जाएगा, आप 15 अठे 120 हो जाएगा। तो अठे का मतलब 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 15 अठे 120। तो आपको बताना है, इसमें क्या बताना है, आपको बताना है मल्टीपल ऑफ 4 कैगो है, मल्टीपल ऑफ 4 कितना है, मल्टीपल ऑफ 8 कितना है, मल्टीपल ऑफ 6 कितना है, मल्टीपल ऑफ 10 कितना है। देखिए समझिए ध्यान से, अगर ये समझ गए आज के क्लास का सारांश खत्म। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। 3 के पावर 1 का मतलब है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 का मतलब है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। देखिए अगर हमको 4 का मल्टीपल ढूंढना है, अगर हमको 4 का मल्टीपल ढूंढना है तो क्या करेंगे, क्या हम ये संख्या लेंगे, नहीं ये संख्या लेंगे हमारे पास, यानी 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 होगा। और यहाँ कितना होगा, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है, और अगर यहाँ ही गया है तो उसके बाद कुछों से गुना कर दीजिए, उससे तो मतलब होना ही नहीं है उसको। 4 का मल्टीपल ही आना है, हमेशा आना है कि नहीं आना है, क्योंकि यह 4 है और ये 8 है, और ये कितना है 1 है और ये 3 है, और ये कितना है 1 और 5, वो समझाने के लिए लिख रहा है। तो 4 8 को अगर हम छोड़ दें और यहाँ गुना करेंगे तो 1 और यहाँ होगा 5, फिर 3 और 15 होगा, और उसको जब 4 से गुना करेंगे यहाँ तो 4 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 थी 12 हो जाएगा, 15 चौका 60 होगा। तो ये सब 4 का मल्टीपल है। फिर 8 से गुना करेंगे तो 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे 4 के मल्टीपल में यहाँ 2 संख्याएं हैं, इधर 2 संख्याएं हैं और यहाँ 2 संख्याएं हैं, यानी 4 के क्या कितना मल्टीपल होंगे, तो आप कहेंगे 8 को 4 के मल्टीपल होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। आप इसको बगल में लिख सकते हैं, जो हमने आपको समझा रहे हैं वो लिख सकते हैं बगल में। अगर 8 का मल्टीपल ढूंढना है तो आप कहेंगे कि 8 का मल्टीपल तो यहाँ हमारे पास एक ही है, इधर कितना है 2 को है, इधर 2 को है, और इधर कितना है 2 को है, यानी 4 को संख्या होगा 8 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल क्या होगा, देखिए 6 के मल्टीपल में आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए, 2 चाहिए और क्या चाहिए 3 चाहिए। तो क्या 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल है, तो यहाँ 3 संख्या है। और हमको फिर कितना चाहिए, 3 तो चाहिए, तो ई चाहिए होगा क्या, ई नहीं, 3 कैगो है, एगो है, और उसके बाद से तो मतलब ही नहीं है। तो इधर हमारे पास 2 है, 3 दूना 6। आप बिल्कुल नहीं समझे होंगे हम क्या कह रहे हैं, आप समझिए इसे कि 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यह बेसिक है। आपको कोई चीज़ ना समझ में आता है तो आप ऐसे करके देखिए, जैसे अभी हम इसको विस्तारित कर रहे हैं, तो उसको जब आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, विस्तारित करेंगे, तो आप समझ जाएंगे। देखिए कि अगर हमको 6 का मल्टीपल चाहिए तो हमारे पास ये कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये हमारे पास 8 है। ओके 8 है, ये कितना है 1 है, ये 3 है, और ये कितना है 1 है, और ये 5 है। तो अगर आपको 6 चाहिए तो कम से कम 2 और कम से कम एगो 3 चाहिएगा ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यह संख्या है हमारे पास 2 4 8। यहाँ अगर हमको 3 चाहिए तो यहाँ तो 3 नहीं है, यहाँ 3 है, तो एक 3 चाहिए, और उसके बाद समझ रहे, यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा, यहाँ पे यार 24 बन जाएगा, तो सब में 6 छुपा, उसके बाद आप कुछों से गुना कर दीजिए, मतलब नहीं है। तो यहाँ 3 दूना 6, 4 ती 12, 8 तिरिके 24 बनेगा, और यहाँ बचेगा 1 5। फिर 6 से गुना यहाँ करेंगे तो 6 30, 12 से गुना करेंगे 12 60, 24 से गुना करेंगे 24 120। तो हमारे पास ऐसे कितने संख्याएं बनेंगे, 6 संख्याएं बनेंगे। अब आप ये कहिए कि एक और एक नहीं ले सकते, है ना, एक से एक में गुना कर देते कितना आता, एक, फिर उस एक से फिर एक में गुना करेंगे एक, तो क्या वो 6 का मल्टीपल होता, नहीं होता। अगर आपको इसे भी ना समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सभी संख्या लिखिए, सारा संख्या लिखिए जितना है, और सभी का आप मल्टीपल निकालिए, और आप देखिए कि यह काम कैसे करता है, तो खुद भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। अगर हमको 10 चाहिए तो 10 में हमको 2, कम से कम एगो 2 चाहिए। अब अगर 4 आ गया तो कोई बात नहीं, 5 चौका 20 हो जाएगा, उसमें तो 10 छुपा ही हुआ है, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। अच्छा 5 में 25 आ गया तो 5 25 में तो 5 है ही है ना, तो कम से कम एक 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो। तो हमको यह 2 लेना होगा, यहाँ है, यहाँ है, क्या को 2 है, 3 बार ऐसा आ सकता है, और 5 यहाँ ले सकते हैं क्या, तो ये नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ 5 क्या बार है, एक बार है, और उसके बाद तो आप कुछ भी ले लीजिए, उससे क्या मतलब है, समझ रहे हैं बात। तो हमारे पास यहाँ कितना होगा 6,
क्या यह बात समझ पाए हैं? अगर यह समझ पाएँ तो हमको ये क्वेश्चन को बताइए कि अगर हमारे पास 300 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 मल्टीपल ऑफ 8 बताइए, मल्टीपल ऑफ 8। सोच के बताइए, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 बता सकते हैं आप। तो आप कहेंगे यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 है यहाँ। तो 8 तो कहीं है ही नहीं है, 8 है कहीं नहीं है, तो यहाँ 0 है। यहाँ आप 2 को ले लीजिएगा, यहाँ 2 को ले लीजिएगा, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 0 कितना 8 हो जाएगा 0। हम कहें कि आप हमको ये बताइए कि मल्टीपल ऑफ 12 है क्या, मल्टीपल ऑफ 12, तो आप कहेंगे 12 में क्या चाहिए, 12 में 4 गुने 3 चाहिए, 4 का मतलब कम से कम 2 के स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए 3 के पावर 1 चाहिए, तो 2 के स्क्वायर चाहिए। 2 के स्क्वायर हमारे पास 1 है, अगर यहाँ 2 के पावर 3 रहता तो हम 1 2 हो जाता हमारे पास, ओके। तो यहाँ हमारे पास 1 है और हमको 3 के पावर 1 चाहिए, तो हमारे पास 3 के पावर 1 भी 1 है, और उसके बाद आप कितना भी ले लीजिए तो हमारे पास 2 होगा मल्टीपल। आप समझ पाए रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स which are परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स which are परफेक्ट, वह फैक्टर चुनना है जो कि एकदम परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 4 का रूट निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 49 का रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 7 निकलेगा, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 के फैक्टर्स आप जानते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो इसके पास क्या गो फैक्टर आ गया, 9 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है, 9। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या गो फैक्टर है बताइए। तब कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर एक तो 4 है और एक 36 है। कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 2 है, और है क्या, हाँ 3, 3 तो है ना भाई, 9 तो है ना। तो इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 को। तो आप निकालेंगे कैसे, तो आप इसको बेसिक लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ओके। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, बेसिक यही रहेगा हमारा हमेशा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है, और यहाँ क्या होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 होगा, ओके। यानी कि यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अरे भाई कहाँ से आ गया ये, हैं ये कहाँ से आ गया, 1 और 2 ही होगा ना, 1 और 2, और यहाँ क्या होगा 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो जब आप गुना करेंगे तो 1 तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, कि 1 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा, जी जी होगा। तो 2 इकाई 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, 2 तिहाई 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, 2 नवा 18 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्या 4 इकाई 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, जी बिल्कुल। 4 ती 12 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, 4 9 36 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। तो कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा आपको बता दें, एक तो 1 है और एक 9 में गुना किए हैं, वो आया है हमारे पास, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि समझिए इस बात को, 2 के पावर 0 का मतलब क्या है 1, और 3 के पावर 0 का मतलब क्या है 1, और एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ही है और एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, यानी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर 1 है और एक परफेक्ट स्क्वायर 4 है, ओके ओके ओके। और हमारे पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 1 है, 1 है, और हमारे पास, सॉरी यहाँ तो यार गलती लिख दी ना, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, 1 गुने 1 है, और हमारे एक पर परफेक्ट स्क्वायर 1 है, एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितना है 9 है। तो जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो जब परफेक्ट को परफेक्ट से गुना करेंगे तो परफेक्ट ही होगा। आप समझ रहे हैं, 4 इकाई 4 और फिर 4 9 36। तो एक परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 4 परफेक्ट स्क्वायर, 36 से परफेक्ट स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाएगा। तो आप सीधा यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 के पावर 0 है, तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अरे कहाँ चल गया भाई, हाँ
एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला के साथ गुना करना पड़ेगा। जैसे 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 क्या, जैसे जैसे के तैसे, जैसे 60 है हमारे पास, तो 60 का मतलब है 15 चौका 60, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, यानी यहाँ 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। तो हमारे पास कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास एक ये है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितने हैं बताइए? यहाँ 2 परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर। तो दो दो एगो में एक से गुना करेंगे तो एक आता, एक परफेक्ट स्क्वायर आता, फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक आता, यानी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितना होता? तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितना होता? 2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अगर हम ये बोलें कि अब कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 9 परफेक्ट स्क्वायर, तो गुना करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका रूट निकालिएगा तो इसका रूट निकल जाएगा और इसका भी रूट निकल जाएगा, तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो अगर मैं लूँ क्वेश्चन 360 में, अब बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है? तब कहेंगे 360 में 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, क्या सही है? देखिए तो 8 गुने 9 गुने 5, तो 8 बजे 40 और 9 चौका 36, बिल्कुल सही है। तो परफेक्ट स्क्वायर चुनना है तो हमारे पास ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर कितना होगा? 3। यहाँ होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और यहाँ होगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होगा? कैगो होगा परफेक्ट स्क्वायर? तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर का मतलब कितने संख्या, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, यहाँ कितना होगा? 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2 और यहाँ कौन होगा? 5 के पावर 0, यहाँ तो 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 0, यानी हमारे पास यहाँ 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यहाँ संख्या, यानी क्या संख्या है? 4 संख्या जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो एक हम इस बात को समझने के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, 2 के पावर 6, उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 6, 3 के पावर 7, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 2 है, तो इसका कितना परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखिए, तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 0 होगा, 2 के पावर 1 लेंगे? नहीं लेंगे। 2 के पावर 2 बिल्कुल लिया जाएगा। 2 के पावर 3 लेंगे क्या? नहीं। 2 के पावर 4 लेंगे? 2 के पावर 5 लेंगे? नहीं। 2 के पावर 6 लेंगे। 2 के पावर 6 क्यों ले रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 3 निकल जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 निकल जाएगा। ओके ना, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर कितना परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, आप कहेंगे कि 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या है। यहाँ कितना होगा? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 नहीं होगा, 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 4 होगा और 3 के पावर 6 होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 संख्या हो जाएंगे। यहाँ होगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1 तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 2 संख्याएं। यहाँ पर कितना होगा? 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2 में, तो 7 के पावर 1 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी संख्या हो जाएंगे? 2 संख्या है। तो 4 चौका 16, 16 दूना 32 और 32 दूना कितना होगा? 64। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हुआ। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायरों की संख्या पूरे गुणनखंड में, इसके जो जितना भी गुणनखंड होगा, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, उसमें परफेक्ट स्क्वायर कै गो गुणनखंड होगा? 64 को होगा। अब हम आते हैं परफेक्ट क्यूब पर। किस पर आते हैं? परफेक्ट क्यूब पर। जैसे मैं क्वेश्चन लूँ 24, आपसे बोलूँ कि 24 में कै गो परफेक्ट क्यूब होता है? तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 कहेंगे। हम अब पढ़ रहे हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की क्या संख्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट क्यूब की संख्या। तो 24 को आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12, क्या लिख रहे हैं? तो समझ में आ रहा होगा, हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। परफेक्ट क्यूब कौन है? तो परफेक्ट क्यूब है 8। क्यूब का मतलब क्या होगा? कोई भी संख्या को जब 2 बार 3 बार गुना करेंगे तो 8, यानी इसका क्यूब रूट कितना निकलना चाहिए? इसका क्यूब रूट 2 निकलना चाहिए।
तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया। तो निकालेंगे कैसे, बनाने का हमारा आंसर क्या होगा। तो परफेक्ट क्यूब होता कौन है, तो एक है, दो के करेंगे तो 8 होगा, 3 का करेंगे तो 27 होगा, 4 चौका 16 चौका 64 होगा। ये सब हमारा परफेक्ट क्यूब है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि एक को 3 बार 1 से गुना करेंगे, एक को 3 बार 1 से गुना करेंगे तो हमारा एक ही होगा, स्क्वायर भी क्या होगा, एक ही होगा। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या समझा रहे हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। तो आप ये बात समझिए कि परफेक्ट क्यूब को परफेक्ट क्यूब से गुना करेंगे तभी तो परफेक्ट क्यूब आएगा। और यानी कि 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है और 27 हमारा परफेक्ट क्यूब है। जैसे 8 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, दोनों को गुना करेंगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे 8 गुने 27 परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो 8 का 2 निकलेगा और 27 का 3 निकलेगा, यानी 6 निकलेगा। तो इस तरह से परफेक्ट क्यूब एक है और एक 2 के पावर 3 है, यानी 2 संख्याएं हैं यहाँ पर 2 संख्याएं, और यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्या एक संख्या है, एक संख्या है, यानी 2 संख्या गुने एक संख्या, हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 संख्या है, परफेक्ट क्यूब होगा। क्या आप इस बात को आप समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो बताइए, अगर 72 ले लूँ मैं, 72 72 क्या 72 72 लेता है बे, 1000 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1000, बताइए परफेक्ट क्यूब। तब कहेंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, क्योंकि 10 10 10 3 बार है। तब कहेंगे यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3। तो यहाँ परफेक्ट क्यूब कै गो है, तो यहाँ परफेक्ट क्यूब 2 गो, यहाँ परफेक्ट क्यूब कै गो, यहाँ परफेक्ट क्यूब 2 गो है। 2 गुने 2 यानी कितना परफेक्ट क्यूब होगा, 4 परफेक्ट क्यूब होगा। इस बात को समझने के लिए एक कोई संख्या है, उसका अभाज्य गुणनफल, उसका प्राइम फैक्टर है 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 8 गुने गुने क्या ले ले 7 के पावर 4 ले लेते। अब बताइए क्या को परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 2 तो नहीं होगा, 2 के पावर 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, 2 के पावर 6, 6 क्यों ले रहे हैं कि 6, क्योंकि 2 कै बार होगा, 6 बार, 6 बार होगा। तो 3 गो 2 में से एक बार निकल जाएगा और 3 गो 2 में से एक बार निकल जाएगा परफेक्ट क्यूब में, इसलिए ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे बात। फिर 2 के पावर 9 होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे 3 3 3 3, ओके। तो ये तीनों में से एक 2 निकल जाएगा, ये तीनों में से एक 2 निकलेगा, ये तीनों में से एक 2 निकलेगा, ओके, समझ गए होंगे, इसलिए ले रहे हैं। 3 के पावर 7 में क्या होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 3, 3 के पावर 6, 7 नहीं होगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर 3, 5 के पावर 0, 5 7 के पावर 0, 7 के पावर 3, यानी हमारे पास यहाँ 4 संख्या, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 2 संख्या, 4 3 12, 36 दूना 72, यानी परफेक्ट क्यूब कितना होगा, 72 होगा। परफेक्ट क्यूब कितना होगा, 72 होगा। आई होप कि यहाँ तक समझे। अगर यहाँ तक समझे हैं तो हमको एक सिंपल सवाल बताइए, सिंपल सवाल कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब इन 9 के पावर 9 में। तब कहेंगे 9 के पावर 9, 9 के पावर 9 का मतलब है 3 के पावर, आपको पहले अभाज्य गुणनखंड में बदलना होगा, ओके, और उसके बाद 9, यानी कि गुना करेंगे तो 3 के पावर 18, तो 3 के पावर 18 लिखा हुआ है। 3 के पावर 18 का मतलब क्या है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 3, 3 के पावर 6, 3 के पावर 9, 3 के पावर 15 और 3 के पावर 18, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 6 9 12 कहाँ चल गया बे, 3 के पावर 12, यानी क्या को परफेक्ट क्यूब होगा, 7 गो होगा, 7 गो। कैसे होगा आप ये बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि अगर पहले परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 के परफेक्ट क्यूब को बनाना है तो 3 का स्क्वायर गुने कितना है, 9 है, यानी 3 के पावर ही 18 हो गया। तो हम इसको 3 के पावर 3 गुने 6 भी लिख सकते हैं, यानी 27 के पावर 6 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 27 के पावर 0, 27 के पावर 1, 27 के पावर 2, 27 के पावर 3। तो 27 तो खुद एक परफेक्ट क्यूब है, तो उसके पावर कुछ लगा दीजिए, वो परफेक्ट क्यूब ही होगा। तो इसलिए 27 के पावर 6 है, तो एक तो हम लोग बढ़ा देते हैं क्योंकि 27 के पावर 0 है, तो इसका मतलब कि कै गो परफेक्ट क्यूब होगा, 7 गो होगा। कै गो होगा, 7 गो। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि 81 के पावर अगर 81 रहे तो कै गो परफेक्ट क्यूब होगा, बताइए कै गो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आई थिंक आप कहेंगे कि 3 3 9 होती है 27 81, 3 के पावर 4 के पावर 81 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बात कन्फर्म होगा, 3 3 9 27 81, ठीक है,
होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 गुने 81। अगर परफेक्ट क्यू में बदलना है तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 81 में से 3 ले लिए तो कितना होगा 4 गुने 27, 4 गुने 27, 27 या 81 यानी 27 के पावर 4 गुने 27। तो कितना परफेक्ट क्यू होगा, तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यू होगा 4 गुने 27 प्लस 3 के 27 के पावर 0 वाला 1 जोड़ना होगा, यानी 27 दूना 54 दूना 108 1 कितना 109 परफेक्ट क्यूब होगा, 109 परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यह है, आप हेडिंग लगाइए कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, जैसे x है तो x का जो रेसिप्रोकल होता है, x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कहते हैं, क्या कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं x का व्युत्क्रम, जिसे 1/x होता है यानी 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 10 का व्युत्क्रम 10 का रेसिप्रोकल 1/10। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, जितना ही फैक्टर्स है उसके रेसिप्रोकल को जोड़ना है, यानी कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं 36। तो 36 का फैक्टर कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे 36 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 9 12 18 36 होता है ना। तो इन सभी के रेसिप्रोकल को जोड़ना है, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36। तो जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना होगा बताइए, तो आप कहेंगे 36, तो 1 से तो यहाँ 36 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 4 प्लस 12 क्या हो गया 12, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो आप एक चीज़ देखेंगे, कहेंगे कि एक बात तो ये हो गया कि फिर से ऊपर फैक्टर्स ही आ गया, फिर से ऊपर क्या आ गया फैक्टर्स ही आ गया, फिर से ऊपर क्या आ गया फैक्टर्स ही आ गया कि नहीं आ गया। तब कहेंगे कि रेसिप्रोकल को जोड़ने का सूत्र यह होगा कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स अब बटा में क्या नंबर, बटा में क्या नंबर, बटा में नंबर, नंबर। तो क्या हो गया तो सम ऑफ, यानी हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ, ये तो फार्मूला बन गया ना, हाँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू होगा सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, डिवाइडेड बाय द नंबर। ओके, यानी क्वेश्चन कि अगर हम कहें कि 24 के सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए तो आप कथी कहेंगे कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग होगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ऐसे ही तो हमने पढ़ा है सम ऑफ फैक्टर्स को जोड़ने का, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 अब बटा में नंबर कितना है हमारे पास 24। तो हमारे पास ये कितना होगा 1 2 4 8 8 4 12 13 1 14 होगा हमारे पास, और ये कितना होगा 4 होगा, 8 4 12 13 14 1 15 9 होगा भाई, 15 9 होगा, 8 4 12 13 14 1 15 अब बटा में 4 अब बटा में 24, 4 से काटेंगे तो 6, 3 से 5, 3 से 2 यानी कि 2.5, यानी कि कितना 2.5, 2.5। एक लास्ट क्वेश्चन 60 का बता दीजिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो आप कहेंगे 60 का होगा 15 चौका 60 होता है, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स होगा सम ऑफ फैक्टर्स 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, यानी कि इसके सारे फैक्टरों का योग करके जोड़िए चाहे जोड़ के गुना कीजिए, बात तो बराबर ही होता है, आप समझते हैं इस बात को, और पीछे रिवाइज करके ही आए होंगे, बिना रिवाइज करके आएंगे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। सम ऑफ फैक्टर्स बटा में डिवाइडेड बाई द सेम नंबर, तो यहाँ कितना होगा 4 2 6 1 7, यहाँ होगा 3 1 4, यहाँ होगा 5 1 6 बटा में कितना 60, 6 से काटेंगे तो 10,
यानी 28/10 यानी 2.8 आएगा। अब आपको खुद निकालना है 360 के क्या होगा, 360 के सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स, और एक निकालिए 300 का, निकालिए सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स। तो आप सभी व्यक्तियों को बहुत बड़का थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है, अच्छा ही रहने देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।